इश्क तुमसे हुआ। आज लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे, तो इसी वजह से अपने जो सीट बेल्ट हैं ये जरा कस कर बांध ले, क्योंकि इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी होगी, जितनी भी आने वाली साथ होंगी, ये काफी इंटरेस्टिंग होंगी। गुल और अमर के बीच में मोहब्बत की जो दास्तान होगी ये फिर से चलना शुरू हो जाएगी और नफीस और गुल का जो भाई है इसे किसी भी तरीके से इनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये दोनों इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जो अमर की माँ है और अमर का वालिद, ये किस तरह से अमर को मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि आप गुल के साथ शादी मत करें। और अगर अमर को कहते हैं कि ठीक है आप शादी करना चाहते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन हमारी डिमांड होगी। वो डिमांड क्या हो सकती है? लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन होगी, थोड़े बहुत हालात व वाक़यात इसमें चेंज हो सकते हैं। इस पॉइंट पे जो ड्रामा पहुंच चुका है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि अमर को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि गुल मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अमर भी जाता है अपनी माँ के साथ और अपने वालिद के साथ। अगर माँ के साथ बात करता है तो माँ जो होगी ये कभी भी नहीं मानेगी, तो इसी वजह से अपने वालिद के साथ जाकर खुलकर बात करता है। वालिद को कहता है कि देखिए पापा चांद, मैं गुल के साथ मोहब्बत करता हूँ, आज भी मुझे पुरानी मोहब्बत मिल रही है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वालिद जब ये बात सुनेगा तो अमर को समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि देखें बेटा वो सब कुछ ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। एक तुम्हारी माँ को इतराज होगा और दूसरा आपके जितने भी रिश्तेदार हैं इनको इतराज होगा कि भाई एक बच्चे की माँ है उसके साथ इसे शादी करने के लिए तैयार हो चुका है। इसको कोई और लड़की मिली तक नहीं है। इसके घर के अंदर जवान लड़की या जवान इसकी अपनी कजन बैठी हुई है, ये उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, दूसरी जगह पर मुंह मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये बातें जब अहमद सुनेगा तो ये अपने वालिद को इनकार कर देगा, अपने वालिद को बोलेगा कि देखें कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गुल के साथ मोहब्बत करता हूँ, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, तो इसी वजह से प्लीज आप मुझे मत रोकें और मैं इन बातों के ऊपर कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। वालिद जो होगा जी अमर को इजाजत दे देगा, इससे बोलेगा कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, इसे आप जाने और आपका काम जाने। अगर आप अपनी माँ को राजी कर सकते हैं तो जी बिस्मिल्लाह आप शादी करें, अगर आप अपनी माँ को राजी नहीं कर सकते तो फिर तो मसले वाली बात बन सकती है। अब देखते हैं कि अमर अपनी माँ के पास जाता है तो आगे से माँ का क्या रिएक्शन आता है। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, नफीस ने जो अपनी बहन के साथ बात की है, क्योंकि बहन आकर जो वो गुल को धमकी देती है, आकर कहती है कि भाई तुमने जो कुछ भी करना था कर लिया, अपना बच्चा आपने हासिल कर लिया दोबारा से, लेकिन अब की बार हम जो गेम डालेंगे ये लास्ट गेम होगी और हर सूरत में हम बच्चा हासिल करने की कोशिश करेंगे और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। नफीस जाएगा और जाकर अदालत में केस करवा देगा। अब नफीस को इस बात का तो पता है कि बच्चा इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं मिल सकता, मुझे पैसा लगाना होगा और पैसे के तौर पर मैं फिर इन लोगों को कमजोर करूंगा। अब नफीस जो होगा ये केस लड़ना शुरू हो जाएगा। गुल के घर के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, केस की रिपोर्ट्स आएंगी, तो गुल इस मामले में परेशान हो जाएगी। घर वाले जितने भी होंगे, नुमान जो होगा ये गुल को समझाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि अभी भी आपके पास मौका है, आप हमारी बात मान लें और ये बच्चा आप नफीस को वापस कर दें और आप जो वो इस केस से पीछे हट जाएं, हिम्मत हार जाएं। जब ये बातें गुल सुनेगी तो ये इनकार कर देगी और बोलेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हर सूरत में बच्चे को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी मैं जा सकती हूँ। नुमान पीछे हट जाएगा। नुमान तो अपनी माँ के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहता था, ये तो गुल है इसकी बहन और दुश्मन बहन है, तो इसके ऊपर कैसे 1 रुपया भी लगा सकता है, तो ये पीछे हो जाएगा। तो गुल को इसी तरीके से ये लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। एक लम्हा ऐसा आएगा कि गुल जो होगी ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी, हिम्मत हार जाएगी, इसके पास पैसा सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक साइड पे होने की कोशिश करेगी। और जब अमर को इस बात का पता चलेगा तो अमर जो है आएगा गुल के पास से, तो पहले भी सपोर्ट करेगा गुल की, लेकिन आकर जो इसके हौसले बढ़ाने की कोशिश करेगा कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी सूरत नहीं है, जितना हो सका मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो भी पैसा मेरे पास हुआ मैं पैसा भी देने के लिए तैयार हूं, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। इसका घर भी जो होगा ये भी बिकने पे आ सकता है।
ये इस तरह से गुल को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि जो घर होगा, से जो भी इसके पास पैसा होगा, बच्चा कुछ है, जो जेवर होगा, ये सारा का सारा गुल से ख़त्म हो जाएगा। और एक लम्हा ऐसा आएगा कि गुल को नजर आना शुरू हो जाएगा कि मेरा जो बच्चा है इसे मेरे हाथ से निकल चुका है। तो नफीस वाले इस मामले पर खुश होंगे बहुत ज़्यादा। इसे अपनी बहन के साथ भी खुशी का इजहार भी करेगा, अपने घर वालों को भी खुशखबरी सुना देगा। माँ तो बार बार नफीस को मना करने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी भाई देखिए मेरी बात सुने, आप इस बच्चे को जो वो इस बच्चे से जान छुड़वा लें, इस बच्चे को घर के अंदर रखकर क्या करना है आपने, आपके लिए बेहतर चाहिए होगा कि आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन इस बच्चे को घर के अंदर मत लेकर आए। नफीस बोलेगा अपनी माँ को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं असद को हसूद में हासिल करूंगा, क्योंकि ये मेरा बच्चा और इसके बगैर मैं हिम्मत नहीं आ सकती, ये पीछे नहीं हटूंगा, ये बच्चा हासिल कर लेगा, कुछ टाइम के लिए इसके पास बच्चा आ जाएगा। अब एक तीसरा पॉइंट बनेगा जो आगे जाकर आपके लिए एक मसला भी खड़ा कर सकता है, ऑडियंस को परेशान भी कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो माँ होगी एमर की, ये नोशी के पास जाएगी, इसको बोलेगी कि भाई जितना भी हो सके आप जो वो एमर के करीब रहें, इसके साथ प्यार से बात करें ताकि जो आपकी बातों में आए और इस तरह से ये हमेशा के लिए गुल को जो वो भूल जाए। और एमर की माँ एक दफ़ा गुल की माँ के पास भी जाएगी, उनके साथ खुलकर बात भी करेगी, भी आप लोग चाहते क्या हैं, क्यों मेरे बेटे का आप लोग पीछा नहीं छोड़ते, अपनी बेटी को समझाएं, मेरे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करे, अपनी ज़िंदगी तो इसने बर्बाद कर दी है। तो गुल को माँ मना करेगी, गुल एमर के साथ बात भी करेगी कि भाई आप मेरे साथ मत दें, दूर हो जाए मुझसे, लेकिन एमर जो है ये बात नहीं मानेगा। एमर को बोलेगी कि ठीक है भाई, आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो शादी है गुल के साथ हो, क्योंकि माँ ने हर एक हरबा आजमाना है और ये हर अरबे में नाकाम हो जाएगी। तो माँ बोलेगी कि भाई आप शादी करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। एमर बोलेगा कि भाई आपकी कौन सी शर्त है। माँ बोलेगी कि भाई मेरी शर्त ये है कि आप ऐसा करें कि गुल को आप इस घर के अंदर लेकर आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा होगा गुल का, ये गुल के साथ नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे रिश्तेदार होंगे ना, ये हमारे पर बातें करेंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, तो इसी वजह से ये बात आप करें। अब एमर के ऊपर प्रेशर होगा, एमर भी जहां पर एमर के सामने भी दो पॉइंट्स होंगे। एक तो ये हो सकता है कि एमर जो होगा ये अपनी माँ की बात मान लेगा और ये चला जाएगा गुल के पास, गुल को कहेगा कि देखेंगे काफ़ी अरसे के बाद हम जो एक साथ हो रहे हैं, तो बच्चा अगर नफीस के पास चला भी जाता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, उसका वालिद है, केयर करेगा, इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो आगे से गुल जब ये बात सुनेगी तो ये एमर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी। एमर को बोलेगी कि एमर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे आपकी सोच के ऊपर हैरत होती है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह का रवैया मेरे साथ रखेंगे, मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन बच्चा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। जब एमर ये बातें सुनेगा तो ये गुल को बोलेगा कि अच्छा ठीक है फिर क्या करें। तो गुल जो होगी ये एमर को बोलेगी कि भाई मेरे साथ शादी आपने करनी है तो बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। तो फिर एमर आएगा, अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी ये मसला है, तो आगे आपकी अपनी मर्जी, आपने क्या करना है, क्योंकि मैं गुल को तनहा नहीं छोड़ सकता और गुल के पास जो बच्चा है अगर गुल लेकर आएगी तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। एमर अपने घर वालों को राजी कर लेगा, मामला जो होगा इनका जो समझो कि बात इनकी बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन बीच में नोशी जो होगी ये टांगे अड़ाएगी, इनको दूर करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक ये भी कामयाब हो सकती है। जो गुल की भाभी है ना, इसका जो इंजाम होगा ये देखने वाला होगा। गुल का जो भाई है ये एक दफ़ा इसके सामने थोड़ी बहुत असलियत खुलकर आएगी, क्योंकि अभी तक बेगम की असलियत खुलकर नहीं आई। इस बात का पता तो है, ये अपनी बेगम की बातें तो मानता है, लेकिन इस बात का नहीं पता कि इस घर को बर्बाद करने वाली मेरी बेगम ही है। जब इसके सामने असलियत खुलकर आएगी तो फिर ये जाएगा, जाकर गुल से माफ़ी मांगेगा, अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगा, जो भी आप सज़ा देना चाहती हैं दे सकती हैं। तो माँ जो होगी इसे नुमान के ऊपर गुस्सा करेगी और कहेगी बस छोड़ दें इस बात को, मैं इस बात को हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ, लेकिन मुश्किल वक्त में जो आपने अपनी औकात दिखाई थी वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो फिर किसी भी तरीके से अब समझो कि बेटा है तो माँ जो होगी ये तरस खा जाएगी और माफ़ कर देगी। जो नुमान होगा इसे अपनी बेगम को कुछ टाइम के लिए इस घर से बाहर भी भिगा देगा कि भाई तुम अपना बिस्तर बोरी गोल कर और यहाँ से निकलती बन, दोबारा यहाँ पर आपने आने की कोशिश नहीं करनी, अगर दोबारा आप यहाँ पर आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा, तलाक इसे नहीं मिलेगी लेकिन ये अपने घर में जाकर बैठ जाएगी।
नफीस के साथ भी बुरा होना चाहिए, क्योंकि नफीस ठीक है, नफीस ने तलाक दे दी है, तो उसके बाद अगर नफीस का ताल्लुक गुल के साथ ख़त्म हो जाता तो मामला जो था यहाँ पर ठंडा हो जाता। लेकिन अभी भी ये गुल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो नफीस का अंजाम भी जो होगा ये देखने वाला होगा। नफीस की जो दूसरी बेगम है ना, ये नफीस को ब्लैकमेल करके रखेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नफीस के सामने बात करेगी कि भाई अगर आप मुझे जो इस घर में नहीं रखना चाहते, पहली बात तो ये है कि वो इस घर में रहेगी नहीं, तो नफीस को बोलेगी कि मुझे अलहदा घर लेकर दे दें, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, आप मुझे तलाक दे दें अगर आपने मुझे यहाँ पर रखना है। तो नफीस परेशान होगा, समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इसकी पिंकी होगी ये बात नहीं मानेगी। गुल और पिंकी के बीच में बहुत डिफरेंट है। गुल यहाँ पर हर लिहाज से हर माहौल को बर्दाश्त करती थी और ये घर के किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाती और किसी की कोई बात नहीं मानेगी। इस ड्रामे का खुलासा क्या है, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए कि एमर और गुल की शादी तो होनी है, 100% होनी है। किसी तरीके से इन दोनों के बीच में मामलात चौंकी से ख़राब होंगे, 3-4 एपिसोड तक इनके मामलात चौंकी से गड़बड़ होते रहेंगे। गुल तनहा हो जाएगी बच्चे के मामले पे, क्योंकि एमर आकर ये बात करेगा तो गुल जो होगी ये बच्चे को तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी एमर जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, जो भी आप मुझे सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं, लेकिन मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। तो फिर गुल को तरस आएगा और जाएगी और जाकर एमर को माफ़ करेगी और इनकी जो शादी की बात होगी ये फाइनल हो जाएगी और हमेशा के लिए एमर बच्चे समेत गुल को अपने घर में लेकर आ जाएगा। ड्रामे का जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा और ऑडियंस अब ये भी सोचेगी कि चार नुमान की जो बेगम है सुरैया, इसको भी गुल माफ़ कर दे और ऐसा कर सकती है। अगर ये किसी किस्म की कोई गलत कदम मज़ीद आगे नहीं उठाती तो गुल इतने अच्छे दिल की मालिक है कि ये फिर नुमान की बेगम को और नुमान को इन दोनों को माफ़ कर देगी कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या गुल और एमर का हैप्पी एंड होगा? अगर गुल की शादी होती है तो क्या गुल बच्चे समेत घर में आएगी या बच्चे को छोड़कर आएगी? अगर बच्चे को छोड़कर आती है तो क्या ये एमर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी? लास्ट में आप लोगों ने बताना है और इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड का जो वेट है कौन बेसब्री के साथ कर रहा है, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।